हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, बेटा, इन लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ on what basis we are classifying organisms, what are the systems of classification, types of classification, that we have done in chapter number 1. Today in chapter 2 we'll study about biological classification. That means we in this video lecture हम पढ़ेंगे कि क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन की, किस किस तरह के साइंटिस्ट आए, उन्होंने किन बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया, और इन टुडेज टाइम विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वी आर फॉलोइंग, कौन से हम सिस्टम को क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम आज एडप्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने पढ़ लिया था, कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़, कुछ सिमिलर फीचर्स और डिससिमिलर फीचर्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप में। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बच्चों, दैट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेपरेटली डिवाइड किया गया, टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पे उनको टू किंगडम्स में डिवाइड किया और ये किसने दिया था? तो बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने, साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को? ऑन द बेसिस ऑफ वेदर सेल वॉल इज प्रेजेंट और नॉट, क्या उनमें ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, क्या वो ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन मूवमेंट शो करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। इन सब बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था टू सेपरेट किंगडम्स में, दैट वाज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी में जनरली वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जिस केस में सेल वॉल एब्सेंट थी उनको किस में रख दिया? किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, इफ the organism is showing any kind of movement, any kind of locomotion, then they were placed under kingdom animalia, and if locomotion is absent, if they are not able to move, then they were placed in kingdom plantae. थर्ड, अगर वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स इफ दे आर ऑटोट्रॉफ्स, तो उनको किस में रख दिया? किंगडम प्लांटी में। एंड इफ दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, देन दे वर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। दैट मीन्स जो हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया, और जो ऑटोट्रॉफ थे, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे, उनको किस कैटेगरी में रखा गया? प्लांट कैटेगरी में। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेनली जो प्लांट्स थे, बैक्टीरिया थे, फंगस थे, उन सभी को किंगडम प्लांटी में रखा गया था। और एनिमल्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? प्रोटोजोआ और एनिमल्स। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया था दैट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ब्रॉडली ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो क्या इसके डीमेरिट्स थे, क्या लिमिटेशंस थी बच्चों इसमें? पहला लिमिटेशन ये था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोट्स में आते हैं आपके फंगस हो गए, प्लांट्स हो गए, और प्रोकैरियोट क्या है? बैक्टीरिया है। चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सभी को किस कैटेगरी में रख दिया? किंगडम प्लांटी में। ठीक है, दैट मीन्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का अलग से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें पता है फंगस क्या है? हिट्रोट्रॉफ है, लेकिन हिट्रोट्रॉफ होने के बावजूद भी फंगस को किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। थर्ड क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, फॉर एग्जांपल योर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, चाहे वो मल्टीसेलुलर है, प्लांट हो गए, उनको भी एक सिंगल कैटेगरी में ही रखा गया।
तो इसीलिए ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे कि प्रॉपरली वो क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरीज है उनको डिफाइन नहीं कर पाए थे, प्रॉपरली एनिमल्स और प्लांट्स जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ उसकी डीमेरिट्स थी, कुछ उसके लिमिटेशंस थे। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अनदर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दैट वाज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। उन्होंने क्या करा कि ये 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तो था ही, प्लांट्स और एनिमेलिया, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं उसने एक और कैटेगरी बना दी, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टिश्यू नहीं बनाते, जो यूनिसेलुलर है, उनको 3rd किंगडम में रख दिया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसमें मेनली उसने कौन से ऑर्गेनिज्म ले लिए? एल्गी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और बैक्टीरिया। ठीक है, दैट मीन्स किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया के अलावा 3rd किंगडम और ले आए वो, 3rd किंगडम दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें उसने क्या किया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले प्लांट और एनिमेलिया में प्रेजेंट थे उनको निकालकर अलग किंगडम का नाम दे दिया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 किंगडम्स हो गई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड 3rd वन इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके कारण से नेक्स्ट फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज गिवन बाय कॉपलैंड। देखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में ठीक है उसने कि भाई जो टिश्यूज नहीं बना रहे हैं, जो यूनिसेलर है, उनको अलग कर दिया, बट अभी भी उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया था। तो फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, दैट वाज गिवन बाय कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या बताया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन्होंने, कॉपलैंड ने उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, दैट वाज किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको किस में डाल दिया? किंगडम मोनेरा में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। फिर उसके बाद जो वाइडली एक्सेप्टेड था, देखिए इसमें भी कुछ लूप होल्स थे कि सभी कैरेक्टर्स को कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया था, स्टडी नहीं किया गया था। तो सभी कैरेक्टर्स की डीपली स्टडी करने के बाद R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे 1969 में, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा क्लासीफाई करते टाइम? सेल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरह का सेल टाइप है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, किस तरह का है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स वेदर इट इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर है तो उसमें टिश्यू लेवल है या नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल उसमें है या नहीं है, ऑर्गन लेवल है या नहीं है। इन बेसिस पे ये कैरेक्टर्स की स्टडी की। 3rd, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उनमें किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वेदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, फिर कोई एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड कर रहा है। और लास्ट में उसने जो मेन जो इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने करेक्टर लिया था, दैट वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो पहले वाली किंगडम्स में नहीं था, किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? फाइलोजेनी मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसका ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, किस पॉइंट से ओरिजिन हुआ है, उसके एंसेस्टर्स कौन से हैं, उस बेसिस पे भी उसने क्या किया, स्टडी किया ऑर्गेनिजम्स को, और फिर उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, अलग अलग किंगडम्स थी। ठीक है, जिसमें आपके आ जाती है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में हमारा थर्ड किंगडम में हमने प्रोटिस्टा ऐड किया था, देन मोनेरा, और लास्ट में उसने 5 किंगडम में फंगस को भी अलग किंगडम में डाल दिया था। ठीक है, तो मेनली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई वो 5 हमारी कौन कौन सी आई? पहली मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फिर फंगस, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो फंगस को हम नॉर्मली लिख देते हैं माइकोटा। माइकोटा वर्ड इज यूज्ड फॉर फंगस। हम देखेंगे आगे जब हम फंगस के किंगडम में हम जब उसके फाइलम्स पढ़ेंगे फर्दर तो हमें पता चलेगा। मोनेरा में सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे बैक्टीरिया, मेनली यू बैक्टीरिया, क्लेमाइडा, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे आगे।
ठीक है, तो ये सारे उसने किस में कैटेगरी में रखे, मोनेरा में। देन प्रोटिस्टा में कौन से रखे, प्रोटिस्टा में मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देखिए अब उसने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स वाले थे वो सारे मोनेरा में रखे, और बाकी हमारे पास जो भी 4 किंगडम है वो क्या है, हमारी यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो इस तरह से उसने डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई प्रोकैरियोट वाले को अलग कैटेगरी दे दी और यूकैरियोट्स वाले को अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे कैसे थे, यूकैरियोट्स तो थे, लेकिन किस तरह के, जो यूनिसेलुलर होंगे, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको उसने किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में, जिसके एग्जांपल है डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया आपका, डायटम्स है, यूग्लिना है, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं। ठीक है, थर्ड किंगडम जो दिया था उसने फंगस। फंगस में क्या आता है हमारा, ट्रू फंगस। मेन जो जितने भी फंगल जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो सारे कहाँ रखे गए, फंगस में। प्लांटी में मल्टी सेलुलर, दैट मीन्स दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स भी हैं। फिर सेल वॉल भी प्रेजेंट है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारे करेक्टर्स वाले कहाँ रख दिए उसने, किंगडम प्लांटी में। फॉर एग्जाम्पल योर एल्गी है, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी। नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, भाई जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, जो हेट्रोट्रॉफ्स हो मेनली, वो सारे कहाँ रखे गए थे, एनिमेलिया में। ठीक है, तो ये जो था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें डीपली कैरेक्टर्स की स्टडी करके फिर उनको क्लासिफाई किया गया था। इसके अलावा जितने भी थे आपके 4 किंगडम था, 3 था, 1 था, 2 था, ये सभी किस में आते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरव्यू लेके सिर्फ सुपरफिशियली स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, तो इसमें सभी कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं किसमें, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। अभी हमने पढ़ी है, अब इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, आप अपने नोट्स में इसी को याद कीजिएगा, आपको अच्छी तरह इजीली याद हो जाएंगे। आप अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे 5 किंगडम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात कर रही हूँ, तो अगर उसके सेल टाइप की बात करूँ, किस तरह का सेल टाइप है उसमें, प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा में किस तरह का है, यूकैरियोट। बाकी मैंने आपको बताया था जितने भी 4 जो किंगडम्स हैं, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। मोनेरा जो है हमारा वो कैसा है, प्रोकैरियोट। अगर मैं बात करूँ उसके सेल वॉल की, तो बच्चों सेल वॉल हमें पता है मोनेरा के अंदर कैसी होती है, नॉन सेलुलर। दैट मीन्स टिश्यू का फॉर्म में नहीं होती, सिंगल सेल होते हैं इसमें मेनली, तो नॉन सेलुलर हो गया। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट इन सम, कुछ में ही प्रेजेंट होती हैं, सभी में प्रेजेंट नहीं होगी सेल वॉल। फंगस की अगर मैं बात करूं, फंगस में सब में प्रेजेंट होगी, लेकिन वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। फंगस में जो सेल वॉल होती है बच्चों, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। एनिमल्स में किसकी, एनिमल्स में हमें पता है सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ये कुछ पर्टिकुलर फीचर्स थे जो डिफरेंशिएट करते हैं इन 5 किंगडम्स को। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको अच्छी तरह पता है बच्चों, मोनेरा में ज़्यादातर आते हैं आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दैट मीन्स उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमें पता है बैक्टीरिया में कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी जितने भी आपके सब में प्रेजेंट होगी। लेकिन प्रोकैरियोट्स है मोनेरा में, प्रोकैरियोट में हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इन केस ऑफ, अगर इफ वी टॉक अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल क्या है उनका, तो मोनेरा कैसा है, सिंगल सेल है। प्रोटिस्टा भी हमें पढ़ा था बच्चों, यूनिसेलुलर होता है, तो यूकैरियोट, लेकिन ये कैसा है, यूनिसेलुलर। बाकी जो है बच गए आपके फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। ये सभी के सभी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। अगर मैं मोनेरा की बात कर रही हूँ बच्चों, प्रोकैरियोट जो तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं, दे आर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। सम ऑफ देम दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कुछ होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट कुछ होते हैं जो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो मोनेरा में दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं। प्रोटिस्टा में भी इसी तरह ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स दोनों तरह की होगी।
फंगस, देखिए बच्चों पांचों किंगडम्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे सभी कैरेक्टर्स की। यहाँ आपको एक मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है बस। फंगस जो है हमारे पास, फंगस कैसी होती है? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक। दैट मीन्स क्या करती है ये? अपने जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको रिलीज कर देती है बाहर और फिर फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लांटी की अगर हम बात करें बेटा, आपको पता है किंगडम प्लांटी, प्लांट्स जो होते हैं हमारे दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन। ठीक है। एनिमल्स में हम बात करें दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स में भी काफ़ी कैटेगरीज आती है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, काफ़ी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाते हैं जिससे वो अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी पांचों किंगडम्स की जो उनको हेल्प करती है हमें कि वो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 5 किंगडम्स में अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज इजीली वाइडली एक्सेप्टेड, हर जगह एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद कार्ल वॉइस साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। तो मेनली उन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे। डोमेन्स होता है कि आप किंगडम से भी ऊपर समझ लीजिए उसको, हाईएस्ट कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन की। ठीक है। हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करूं तो वो डोमेन कहलाता है। दैट मीन्स उसने सभी ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली 3 डोमेन में डिवाइड किया था। दैट वाज आर्की डोमेन, यूबैक्टीरिया डोमेन एंड यूकैरिया। ठीक है। तो उसने 3 डोमेन्स दिए थे जिसमें उसने कहा था कि इन 3 डोमेन्स में ही 6 किंगडम इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। उसने एक अलग से किंगडम दे दी थी दैट वाज आर्की बैक्टीरिया। तो हमारी जो 6th किंगडम दी थी उसने क्लासिफिकेशन की दैट वाज आर्की बैक्टीरिया। तो उसने क्या कहा था कि जो आर्की डोमेन है उसमें आर्की बैक्टीरिया आता है। हम पढ़ेंगे हमारे कौन किस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं। एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पर भी सर्वाइव करते हैं, जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पर सर्वाइव करते हैं, जो बहुत हार्श कंडीशन है उस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कहलाता है आर्की बैक्टीरिया। देन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया, जो ट्रूली फॉर्म में बैक्टीरिया होंगे, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हम देखते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। तो वो कहलाते हैं यू बैक्टीरिया। और फिर हमारा यूकैरिया, यूकैरिया में आती है हमारी 4 कैटेगरीज दैट इज प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। ये जो 4 है हमारी, ये आ जाती है हमारे यूकैरिया में। ठीक है। ये सारे क्या है? यूकैरियोट्स है। माइकोटा वर्ड मैंने बताया था आपको फंगस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट आ जाता है बच्चों किंगडम मोनेरा। अगर मैं मोनेरा के फीचर्स की बात करूं, ठीक है, हमने देखा कि अभी मैंने बताया था आपको जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? मोनेरा में। ठीक है। तो मोनेरा में मेनली हम किसकी बात करते हैं? जो बैक्टीरिया हैं हमारे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो मोनेरा में फर्स्ट आता है हमारी सेल वॉल। मोनेरा वाले जो बैक्टीरिया है बच्चों उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है। तो सेल वॉल जो होगी मोनेरा में किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की। लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन, इसीलिए इसको कह रहे हैं लिपोप्रोटीन। देखिए बच्चों इस तरह से अगर कोई वर्ड आ जाता है कॉम्बिनेशन से तो आप याद रखिएगा जो बाद वाली टर्म होती है हमारी दैट इज मेजर कंटेंट। ठीक है। तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी किया था। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन कहलाती है। ठीक है। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसको हम क्या कह देते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। माना जाता है कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में दैट इज एनालोगस टू लाइसोसोम। जिस तरह से लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो पैथोजन को किल करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देते हैं, इसी तरह से इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में अगर बैक्टीरिया में कोई इन्फेक्शियस कोई एजेंट एंटर करने की कोशिश करता है तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसको किल कर देते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरिया में। ठीक है। दैट मीन्स प्लस इसके साइटोप्लाज्म हमें पता है कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली
प्लस न्यूक्लियस जो होता है वो भी डिस्टिंक्ट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। प्लस राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप। जो राइबोसोमल यूनिट्स प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में वो 70s होती है। देखिए 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। वन इज योर 80s, अनदर इज 70s। 70s जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में दोनों तरह के होते हैं, 80s भी और 70s भी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो राइबोसोम हमें पता है किसमें हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जितने भी तुम्हारे प्रोकैरियोट्स हैं, मोनेरा में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इन माइकोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिटीज, ये 5 जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके, हमारे प्रोकैरियोट्स के, दैट मीन्स मोनेरा, किंगडम मोनेरा में। अब 1 by 1 हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्कीबैक्टीरिया। आई होप बच्चों आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने बहुत सिंसियरली वर्क किया हुआ है, अपना होमवर्क भी भेजा है, बट आई वॉन्ट कि आप उनको रिवाइज भी करें, ठीक है। जैसे ही 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे बच्चों, वी विल कंडक्ट अ ऑनलाइन टेस्ट, हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है। उससे पता चलेगा आपका कितना आता है, आपको नहीं आता। तो ये 2 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ नीट के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको, वो भी आप सॉल्व कीजिएगा, प्लस हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम आर्कीबैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।